Hello students, today I am going to introduce the next topic, that is pOH value of chapter equilibrium. Okay, what do you mean by pOH value? देखो बेटा, जो आपका pH है, pH इंडिकेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ये क्या शो करता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. Okay, but pOH that shows the OH negative ion concentration. Okay, OH negative ion concentration. अब बेटा जो pOH है that is equal to minus log of OH negative ion concentration. Okay, ये इसके इक्वल है. Now what is the relation between pH and pOH? Relation between pH and pOH, इन दोनों में क्या रिलेशन है? ओके तो देखो बेटा, इस केस में क्या है, आपकी जो H प्लस आयन है और OH नेगेटिव आयन है, दैट इज इक्वल टू KW. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KW? 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14. ओके, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय द लॉग. ओके, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय लॉग. ओके, अब इस केस में क्या है बेटा, देखो अब इसमें माइनस लॉग से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आया बेटा माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है बेटा? माइनस लॉग ऑफ 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14. ओके, ये इसके इक्वल है. अब आपको बताया बेटा pH प्लस pOH दैट इज इक्वल टू 14. ये 14 के इक्वल है. ओके, नाउ इसमें बेटा केस नंबर 1 लेते हैं. ओके, इन केस ऑफ प्योर वाटर, इन केस ऑफ प्योर वाटर H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस that is equal to 1 multiply 10⁻⁻7. इट मीन्स यहाँ पे जो pH है और pOH है दैट इज इक्वल टू 7. इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट द न्यूट्रल सॉल्यूशन. ओके, दिस इज न्यूट्रल सॉल्यूशन. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज केस नंबर 2. ओके, इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन. अब बेटा एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन. ओके, तो इसमें जो pH है दैट इज लेस देन 7. ओके, एंड pOH इज ग्रेटर देन 7. ओके, तो ये बनेगा. नाउ नेक्स्ट इज, तो इस केस में बेटा क्या रहेगा, एसिडिक है तो एसिडिक ज़्यादा है तो H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू OH नेगेटिव. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज केस नंबर 3. इफ योर सॉल्यूशन इज बेसिक और एल्केलाइन इन नेचर, बेसिक और एल्केलाइन सॉल्यूशन, देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर बेटा. देखो इस केस में क्या बनेगा आपका, H positive ion concentration is less than OH negative ion concentration. Okay, and pH is greater than 7 and pOH is less than 7. Okay, तो आपका ये बन जाएगा. देखो बेटा एल्केलाइन है, इट मीन्स OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो हमारी जो pH है वो 7 से ज़्यादा होगी, तभी हमारा सॉल्यूशन बेसिक होगा या एल्केलाइन होगा. एंड pOH वैल्यू इज लेस देन 7. ओके, नाउ द सॉल्यूशन दैट हैविंग द pH 0 to 7. अब उसमें कुछ और आते हैं. 0 to, अगर 0 से 2 के बीच में हमारी pH है तो इट मीन्स योर सॉल्यूशन इज एसिडिक. ओके, और अगर pH 2 से 4 के बीच में है इट मीन्स दिस इज मॉडरेटली
एसिडिक। ओके ओके बेटा, इफ द pH इज बिटवीन द 4 to 7 दैट इज वीकली एसिडिक, इसको हम बोलेंगे वीकली एसिडिक। ओके बेटा, ये आ जाएगा आपका। इफ द pH इज 7 to, अगर 7 से 10 के बीच में है तो दिस इज वीकली बेसिक, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वीकली बेसिक। ओके, वीकली बेसिक। नाउ नेक्स्ट इज 10 to 12, अगर 10 से 12 के बीच में है तो इसकी जो pH होगी दैट इज मॉडरेटली बेसिक। ओके, एंड इफ द pH इज 12 to 14, 12 से 14 के बीच में है, इट मीन्स दिस इज स्ट्रांगली बेसिक। ओके, दिस इज स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन। ओके बेटा, now the next topic is ionization constant of weak acid and bases। देखो बेटा, ionization constant of weak acid and bases। ओके, वीक एसिड और वीक बेस से क्या आयनाइजेशन आपका कांस्टेंट बनता है। ओके, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ बेटा, दिस इज वाटर, इट रिएक्ट विद HX एनी कंपाउंड एंड इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ओके, दिस विल बी फॉर्म हेयर, देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर बेटा, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन आपने मान ली X। ओके, तो बेटा इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की 0, सेम इसकी होगी 0। ओके, बट इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज C, मीन्स दिस वीक एसिड दैट इज आयनाइज पार्शली। ओके, ये पार्शली आयनाइज होती है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C, बट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बेटा क्या बनेगा, इसकी जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे जो बनेगा बेटा वो आपका क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये कितने में टूटेगा बेटा, ये अल्फा में टूटेगा, ये भी अल्फा में टूटेगा, उस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन C होगी, इस पे भी क्या होगी, C। तो ये हमारी कितनी बची बेटा, ये इतना डिसोसिएट हो रहा है तो ये कितना बचा, 1 माइनस अल्फा, एक में से इतने अल्फा डिसोसिएट हो गए। ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन थी C। ओके, तो ये आपका बन जाएगा। ओके, नाउ C क्या है आपकी, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा आपको निकालना है Ka मीन्स आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू H प्लस आयन इंटू X नेगेटिव आयन डिवाइड बाय HX, बिकॉज इट डिपेंड ओनली दिस आयन। इसको हम H प्लस आयन भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, दिस इज हाइड्रोनियम आयन एंड आफ्टर दैट X नेगेटिव। ओके, देन पुटिंग दिस वैल्यू हियर, दिस इज C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा। ओके, दिस विल बी फॉर्म हियर, देन व्हाट विल बी फॉर्म हियर, दिस इज C अल्फा स्क्वेयर डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अब आपको क्या बताना है बेटा, इफ द एसिड इज वेरी वेरी वीक, इफ द एसिड इज वेरी वीक, अगर बहुत वीक है, देन अल्फा इज, अल्फा क्या बेटा, लेस 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 देन 1। ओके, तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू 1, ये अप्रोक्सीमेट 1 के इक्वल है। ओके, नाउ अब आप वैल्यू पुट करो तो Ka किसके इक्वल आ गया बेटा, दिस इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वेयर और ये आपका 1 हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वेयर और ये आपका 1, अगर ये इसके इक्वल 1 के इक्वल है तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी C। ओके, तो हमारे पास ये एक डेरिवेशन आई है
अब यहाँ से बेटा हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा। ओके, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय सी। के बाय सी आपका आ जाएगा, मीन्स अल्फ़ा इज प्रपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ सी और इट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रूट ऑफ v। ओके, बिकॉज c इज प्रपोर्शनल टू 1 बाय v। ओके, ये आ जाएगा। v इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। v आपका क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ओके, ये आ जाएगा। तो देखो बेटा इस केस में हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या है, अगर अल्फ़ा जो एसिड है वो वीक है बहुत ही ज़्यादा, तो 1 माइनस अल्फ़ा जो है 1 के इक्वल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसको बेटा जब आप सोल्व करते हो तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा अल्फ़ा है तो एक सी से एक सी यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा बचता है। ओके, और 1 माइनस अल्फ़ा जो है आपका 1 के इक्वल है, तो ये आपका के ए किसके इक्वल आ जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब ये आपके पास क्या है, अल्फ़ा निकाल लिया आपने यहाँ से, रूट ऑफ के बाई सी। सी क्या है, सी इज़ प्रपोर्शनल टू 1 बाई वी, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, देखो कहते हैं जब हम डाइल्यूशन करते हैं, मीन्स कोई भी हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, इट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वहाँ पे क्या होगी बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा इंक्रीज होती है। ओके, तो यहाँ से एक लॉ आता है, दिस लॉ इज कॉल्ड एज ऑस्टवर्ल्ड लॉ। ओके, ऑस्टवर्ल्ड लॉ। देखो बेटा क्या कहता है ऑस्टवर्ल्ड लॉ, कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो इसमें ये कहते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ द डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके लिए वैलिड है बेटा, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स जो 100% डिसोसिएट ना हो। ओके, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब हम कह सकते हैं बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज डाइल्यूशन, विद इंक्रीज डाइल्यूशन। ओके, तो ये आपका जो है आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। देखो बेटा अब इसको कैसे निकालेंगे, सपोज हमारा कोई भी एक वीक बेस है, जैसे हमने माना कोई भी मेटल है OH। ओके, जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन करते हैं, दिस विल फॉर्म M पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ओके बेटा, दिस विल बी फॉर्म। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो स्टार्टिंग में क्या रहेगी 0, लेकिन रिएक्टेंट जब आपका डिसोसिएट होगा तो उसकी कंसंट्रेशन होगी बेटा C। ओके, एट इक्विलिब्रियम, जैसे ही इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा, देन इसकी जो है ये बनेगी, ये अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा, तो बेटा ये भी अल्फा होगा। ओके, तो ये बनेगा आपका C1 माइनस अल्फा, क्योंकि C थे बेटा, C में से C कंसंट्रेशन थी, इसमें से C अल्फा आपकी डिसोसिएट होगी, ये भी C अल्फा डिसोसिएट होगी, तो कितना बचा, यहाँ पे बचा C माइनस C अल्फा, तो C कॉमन आ गया बेटा, दिस इज 1 माइनस अल्फा। ओके, मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये आपका C था और ये C अल्फा था। ओके, यहाँ से C कॉमन ले लिया बेटा, 1 माइनस अल्फा इज लेफ्ट। ओके, देन हाउ विल यू कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनटू में डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या हो जाएगी बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ओके, सो दिस इज C अल्फा इनटू C अल्फा डिवाइड बाय C1 माइनस अल्फा। ओके बेटा, एंड देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा C अल्फा
स्क्वेयर, एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस एल्फा। ओके बेटा, नाउ व्हाट इज Kb? Kb is directly related with the hydroxyl ion concentration, so it is a measure of basicity of a base. ये क्या बताता है? It measure the basicity of a base. Okay, next is higher the Kb value. अगर Kb की वैल्यू हायर होगी, ओके, इट मीन्स मोर बेसिक इज द बेस, उतना ही ज़्यादा ये बेस उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। ओके, सो दिस डिपेंड ऑन द Kb वैल्यू। Kb क्या है बेटा? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, दिस इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। So by the help of this we can easily find out the ionization constant of a weak base. Okay beta, so this topic is completed. Okay, now what is the relation between Ka and Kb? ओके, Ka एंड Kb में क्या रिलेशन है? देखो बेटा, अब आपको पता है Kb इज इक्वल टू Kw डिवाइड बाय Ka। ओके, एंड Ka किसके इक्वल है बेटा? Ka इज इक्वल टू Kb डिवाइड बाय Kw डिवाइड बाय Kb। ओके, देन यू कैन से दैट Ka मल्टीप्लाई Kb दैट इज इक्वल टू Kw। ओके, ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज Pk वैल्यू। ओके, देखो बेटा, P मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम। P का मतलब है नेगेटिव लॉगरिथम। ओके, Pk इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज Pk। अब बेटा Pka किसके इक्वल होता है? Pka इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। ओके, एंड Pkb दैट इज इक्वल टू minus log of Kb। ओके, नाउ वी कैन सी दैट अगर हमारे पास वीक एसिड है तो वीक एसिड की जो वैल्यू है Pk की वो क्या होगी? दे हैव हायर Pka वैल्यू। यहाँ पे Pka वैल्यू क्या होगी बेटा? हायर होगी। अगर हमारे पास क्या है बेटा? वीक बेस है तो हमारे पास क्या होगा? दे हैव हायर Pkb वैल्यू। इसमें Pkb वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? हायर हो जाएगी। ओके, देन Ka मल्टीप्लाई Kb दैट इज इक्वल टू Kw एंड दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। ओके, ये बन जाएगा बेटा। नाउ टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। ओके, टेकिंग लॉगरिथम on both sides. Okay, log of Ka into में Kb that is equal to log of 1 multiply 10⁻⁻14। ओके, नाउ ये क्या आ जाएगा बेटा? log of Ka प्लस, अब a मल्टीप्लाई b किसके इक्वल होता है? a प्लस b, ठीक है, प्लस log of Kb दैट इज इक्वल टू, ये आपका log ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻14 है तो बेटा 14 आगे आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे, जो आपका log है 10⁻⁻14 दैट इज इक्वल टू 14, ये 14 के इक्वल आ जाएगा। ओके, क्योंकि -14 और यहाँ पे माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस। ओके, तो यहाँ पे एक ही है बेटा, यहाँ पे माइनस साइन, तो हम यहाँ पे माइनस नहीं है तो दैट्स वाई इट हैज़ अ माइनस साइन, तो दिस इज -14। ओके बेटा, अब इसको क्या करो? नेगेटिव को आप कॉमन ले लो इधर, तो माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ Kb दैट इज इक्वल टू 14। ओके, तो इसको आप क्या कह सकते हो? Pka प्लस Pkb दैट इज इक्वल टू 14। ओके, ये आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द Ka
एंड पी के बी, के वैल्यू और के बी वैल्यू के बीच में क्या है, रिलेशन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, कौन से फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द टू मेन फैक्टर्स। तो फर्स्ट आपका क्या है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड। ओके, एच ए बॉन्ड की स्ट्रेंथ बतानी है। सेकेंड इज पोलैरिटी ऑफ एच ए बॉन्ड। ओके, ये एच ए बॉन्ड की पोलैरिटी है। नाउ वी कैन सी दैट, देखो बेटा, इन अ ग्रुप के अंदर क्या होता है कि जो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन डिसाइड करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड। इसको कौन बताता है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड। ओके, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं बेटा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, द साइज ऑफ एटम इज increases, size of a atom increases. Okay, and HA bond length that will be also increases. अब बेटा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी, तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गिव द प्रोटॉन इंक्रीजेस। तो H पॉजिटिव आयंस की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बन जाएगी? इंक्रीजेस। ओके, ये बन जाएगा। तो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया HF, HCl, HBr, HI। तो बेटा इसमें जो ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? साइज़ क्या होगा? इंक्रीज। साइज़ इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज वाटर, H2S, H2SE, H2TE। ओके, तो इस केस में क्या होगा बेटा? O से C डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। साइज बढ़ेगा तो बेटा बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। इट मीन्स इसकी टेंडेंसी H पॉजिटिव आयंस की देने की इंक्रीज हो जाएगी। सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस इन दिस रेंज। ओके, बट केस नंबर सेकेंड, in case of period, along a period of the periodic table, acidic strength is decided by, इसमें जो acidic strength है बेटा, this is decided by the polarity of HA bond, polarity of HA bond। ओके, HA bond की polarity पे डिपेंड करती है। ओके, देखो बेटा, जैसे जैसे हमारी ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, ओके, तो जो पोलैरिटी चार्ज है, ओके, जो पोलैरिटी चार्ज है इन सेपरेशन ऑफ एच ए बॉन्ड इंक्रीजेस। तो पोलैरिटी आपका जो चार्ज है दैट विल बी इंक्रीजेस। पोलैरिटी चार्ज इंक्रीजेस। सो इस वजह से जो बॉन्ड है बेटा वो आसानी से क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट विल बी increases। okay, now in this case, इस केस में हमारे पास क्या है बेटा? जो आपका ये है CH4, अमोनिया, वाटर और HF। इनमें क्या होता है बेटा? जो आपकी ये जो है HF की सबसे ज़्यादा होगी, फिर वाटर की, फिर अमोनिया की, फिर CH4 की। तो बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस। ओके, बिकॉज दिस डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। ओके, ये पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करती है। तो बेटा फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, और फिर कार्बन है, ठीक है। तो ये पोलैरिटी जो होती है, पोलैरिटी चार्ज जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। दैट्स व्हाई द एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेज। ओके, इन दिस मैनर। तो ये आपका जो था बेटा फैक्टर्स थे, फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड, सेकेंड इज पोलैरिटी ऑफ एच ए बॉन्ड।
ग्रुप में क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो बेटा बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट्स वाई एज पॉजिटिव आयंस इंक्रीजेस सो द एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो बेटा आपकी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, बट इन केस ऑफ पीरियड यहाँ पे बेटा आपकी जो पोलैरिटी होती है मीन्स जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है दैट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ एच बॉन्ड। इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ इंक्रीज हो रही है तो पोलैरिटी चार्ज इंक्रीज हो रहा है, सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इज increases. That's why the order become in this manner. Okay students, please do practice all these questions related to this notes. Okay, and prepare notes in your fair notebook. If any problem regarded to this topic then you can ask me. Okay students, thank you. So derive this derivation. Okay, thank you.